तो आज इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं नागा साधुओं के बारे में कि नागा साधु कितने प्रकार के होते हैं, कितने साल तक उन्हें तपस्या करनी पड़ती है और कैसा होता है उनका रहन-सहन, भिक्षा मांगने का उनका क्या रूल होता है, वे कितने श्रृंगार करते हैं और भारत में कुल कितने अखाड़े हैं उनके लिए और उन अखाड़ों की अपनी भाषा क्या होती है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नागा साधुओं के प्रकार से। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होने वाले कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजेश्वर कहा जाता है। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को खूनी नागा साधु कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बेहद उग्र होता है। हरिद्वार में कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी कहा जाता है, क्योंकि ये शांत स्वभाव के होते हैं। नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को खिचड़ी नागा साधु कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई भी निश्चित स्वभाव नहीं होता है। तो नागा साधुओं के कुल 4 प्रकार थे, जो हमने आपको अभी बताए। नागा साधु बनने के लिए तपस्या का क्या रोल होता है कि इन्हें कितनी तपस्या करनी है। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी की त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी न आता जाता हो। अखाड़ों में नागा साधु को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। सभी अखाड़ों की अपनी अलग-अलग परंपराएं होती हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते। सबसे खास बात यह है कि वह बिस्तर पर भी कभी नहीं सोते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत होते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बीजवान कहा जाता है। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह अलग-अलग अखाड़ों में रहते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपने दिगंबर रूप की वजह से वे प्रसिद्ध होते हैं। नागा साधु मानते हैं कि धरती उनका बिछौना और आकाश उनका ओढ़ना है। कुंभ के दौरान दिगंबर स्वरूप में आते हैं और इस दौरान उनका अद्वितीय प्रभाव होता है। वह 17 श्रृंगार करते हैं, जिनमें लंगोट, भभूत, चंदन, अंगूठी, लोहे या चांदी के कड़े, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महान निर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा,